पार्टी को मजबूत आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि वो महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर होगा। बिल्कुल। वो महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जाहिर सी बात है, भीम आर्मी की संस्थापना भी आपने ही की। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, कौन कौन? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं, पेरियर रामास्वामी नायकर हैं, पेरियल यादव हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जन्ना कपूरी ठाकुर। एक विरासत है बहुत बड़ी। यहाँ भी ये मेरठ की धरती है, आपको अगर याद हो मैं याद दिला दूं, 1857 क्रांति यहाँ से चली और उसके नायक थे माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर। उनकी हम साझी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए। तो हम ये चाहते हैं जो सपना क्रांतिकारियों ने देखा, मामना रामसु वर्मा रहे हों, या संतराम बी ए प्रजापति रहे हों, या सर छोटू राम रहे हों, चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, जो सपना उन्होंने देखा वो भारत कब बनेगा। हम 21वीं सदी के भारत में हैं। आज जहां हमें बात करनी चाहिए थी तमाम तरह से, बुनियादी बात ये होती कि हमारा देश कैसे डेवलप हो, लेकिन आज भी जातिवाद है, छुआछूत है, गैर बराबरी है। बड़ी बड़ी घटनाएं सुनते हैं, बड़े बड़े उन शहरों में सुनते हैं जिनको कहा जाता है कि ये जो हैं बहुत विकसित शहर है। ये स्पष्ट करती हैं कि आज भी जो देश से जो कुरीतियां खत्म होनी थी वो नहीं खत्म हुई, जातिवाद जैसी कुरीतियां। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जिनके पास पावर है। परिवर्तन कैसे होता है, आपके दर्शक भी सुने, परिवर्तन शक्ति से होता है। शक्ति सत्ता के पास है। भारत में लोकतंत्र में सब ज्यादा शक्ति है। देखो उसका प्रमाण बताता हूं। दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ठीक है, अब ये सरकार दिल्ली की गवर्नमेंट चलाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रात को 10 बजे ले आया अध्यादेश और वो बदल गया सारा वो, कि अब तो जो सरकार चलेगी वो हमारे एलजी साहब चलाएंगे, उनके आदेश पे चलेगी, ट्रांसफर पोस्टिंग करनी, चुनी हुई सरकार फेल होगी। अच्छा। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में शक्ति है, लेकिन शक्ति अगर अच्छे हाथों में नहीं है तो जनता का फायदा नहीं हो सकता। लेकिन जिस शक्ति को आप कह रहे हैं वो शक्ति भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करती है। उसका कहना है कि हम भी अंबेडकर साहब के ही सिद्धांतों पर चल रहे हैं, और जिन महापुरुषों की आपने बात की वो सबके नाम लेते हैं, उन सबको अपने आदर्श मानते हैं, उन सबके पद चिन्हों पर चलने का दावा करते हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए दावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका फैसला कैसे होगा उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनके इतिहास को जान लें। ये वही आरएसएस के लोग हैं ना, बीजेपी के, जिन्होंने बाबा साहब की जिंदा रहते शव यात्रा निकाली। ये वही लोग हैं ना जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं ना जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। मैं देश की जो है देश के विकास का पैमाना महिलाओं के विकास के पैमाने से मानता हूँ। आज बताओ कौन बहन बेटी सुरक्षित है? आपने देखा जो अभी यूपी में कई घटनाएं घटी, आप गृह मंत्री जी आके पीठ थपथपा रहे थे मुख्यमंत्री की, बहुत अच्छी, रात के अंधेरे में भी घूम ले महिलाएं, लेकिन घूम पा रही हैं क्या? यही मेरठ में एक वकील को जो है गोली मार दी सरेआम, आपने देखा। और जिस तरह से एक अभी 14 साल की बच्ची, उसको वो तड़पती रही, लेकिन उसको उसका बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई। ये कहते भी तकलीफ होती है। आजाद भारत अगर ऐसा है तो फिर उस गुलाम भारत में उसमें क्या बदला है? लेकिन चंद्रशेखर जी, अब देखिए, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, अपने समाज के मुद्दों को उठाने के लिए चुनाव लड़ना होगा, शक्तियों में आना होगा, उसके बाद ही आप उनके हक की बात कर सकते हैं। बसपा के साथ में कैसे हैं संबंध आपके? क्योंकि अभी तक तो ये कहा गया कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी, या फिर मायावती कहती हैं कि हम तो दलितों की आवाज उठाते हैं, हम एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनके हक के लिए काम करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं अपनी पार्टी लेकर, इससे तो उनका वोट कटेगा और फायदा सीधे विपक्षियों को पहुंचेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र सबको अधिकार। मैंने उनको कोई रोका थोड़ा ही वो अपना काम करें। देखो उन्होंने बहुत काम किया, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक समय तक हमारी पूरी जिम्मेदारी हमारे पिताजी के पास थी, जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े। लेकिन एक समय आया कि हमारे पिताजी वृद्ध हुए और हमको ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होना पड़ा। तो इसका मतलब थोड़ा, ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लंबे समय तक बहन जी ने इस आंदोलन को सींचा। आज उनका आंदोलन पीछे जा रहा है। आप देख लो, जिनकी सरकार रही पूर्ण बहुमत की, आज एक सीट पे है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खतरे में। तो हम तो जमीन से उठा रहे हैं, हम अपने आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं उनसे, मेरी उनसे कोई अच्छे संबंध है, कोई नाराजगी नहीं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो फिर आप उनके साथ अलायंस में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? एक देखिए, अठावले जी की पार्टी है, वो भी अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, आप उनके साथ मिलकर क्यों काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को रोक थोड़ा ही रहा हूँ। बात विचारधारा की है। अगर मुझे व्यक्तिगत ही कुछ अपने लिए बनाना होता तो मैं भी किसी के साथ जुड़ जाता। आप ये सोचो, जिन महापुरुषों के राज व्यवस्था की बात हमने की, जैसे हम सदगुरु रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा राज, ऐसा राज जिसमें कोई गम ना हो, कोई भय ना हो, कोई चोरी ना हो, लूटपाट ना हो, किसी महिला को कोई डर ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, किसी गरीब की जमीन ना छिने, ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज लाएंगे कैसे?
उसको लाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि जब जनता का विश्वास हम लोग हासिल कर लेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि इस विचारधारा पर आधारित सत्ता आएगी। उस सत्ता के जरिए इन वर्गों को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे, अपने पैरों पर खड़ा करने का काम अच्छा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।